हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। आज हम लोग पढ़ेंगे रेलवे का स्पार्क बुक जो कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन रहेगा। और आप लोग बोल रहे थे कि अपडेट वर्जन कराइए, तो ये जो लेटेस्ट में हुआ है रेलवे एग्जाम जो कि पिछला बार एनटीपीसी हुआ था उसका रहेगा क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, स्थानिक प्रजातियों पौधे और जानवरों के वे प्रजातियां हैं जो केवल एक विशेष क्षेत्र में पाई जाती है। स्थानिक प्रजातियां पौधे और जानवरों की वे प्रजातियां हैं जो कहाँ पे पाई जाती है कि केवल एक विशेष क्षेत्र में पाई जाती है। कौन सी भारत की पहली औपचारिक रूप से प्रक्षेपित तथा स्वदेशी रूप से अभिकल्पित और निर्मित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है? तो ये हो जाएगा INS अरिहंत। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, रबी और खरीफ मौसम के बीच एक छोटा मौसम होता है जिसे क्या कहते हैं? तो जिसे कहते हैं जायद मौसम। पादप कोशिकाओं की भित्तियां किससे बनी होती है? तो ये बनी होती है सेलुलोज से। केसिन एक प्रोटीन है जो किस में पाया जाता है? तो ये दूध में पाया जाता है, जिसके कारण जो दूध है ये सफ़ेद होता है। केसिन के कारण दूध सफ़ेद होता है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पीतल किसका मिश्रण है? तो 30% जस्ता और 70% तांबा का मिश्रण है। कौन सा जीवाणु फलीदार पादपों की मूल पर्विकाओं के निर्माण से संबंधित है? तो ये हो जाएगा राइजोबियम। श्रीहरिकोटा जहां से चंद्रयान 2 को प्रक्षेपित किया गया था, ये किस जिले में स्थित है? तो ये जिले है नेल्लौर जिले में। नेल्लौर आंध्र प्रदेश में ये स्थित है। चंद्रयान 2 मिशन के दौरान भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे के सिवान। आगे देखेंगे, कौन सा वर्णक हमारे बालों, त्वचा और आंखों के रंग के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? तो ये हो जाए मेलेनिन। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, चिल्का झील पक्षी और जंतु के लिए प्रसिद्ध है? तो चिल्का झील जो है राजहंस पक्षी या जंतु के लिए प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम भारत के पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में कौन सा एक महत्वपूर्ण पर्वतीय दर्रा है जो नीलगिरी पहाड़ियों को उत्तर और अन्नामलाई पहाड़ियों को दक्षिण से जोड़ता है? तो ये हो जाएगा पलक्कड़ दर्रा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा प्रक्षेपित मंगलयान को सफलतापूर्वक मंगल की कक्षा में कब दाखिल हुआ? तो ये दाखिल हुआ था 24 सितंबर 2014 में। कौन सा ऑर्गेनेल किसी भी बाह्य सामग्री को पचाकर कोशिका को साफ रखने में सहायक होता है, साथ ही कोशिकांग को क्लांत भी करता है? तो ये हो जाएगा लाइसोसोम। कह रहा है कि कौन सा ऑर्गेनेल है जो किसी भी बाह्य सामग्री को पचाकर कोशिका को साफ रखने में सहायक होता है और साथ ही कोशिकांग को क्लांत भी करता है? तो ये हो जाएगा लाइसोसोम। और इसे आत्महत्या की थैली भी बोला जाता है। आगे देखेंगे, जब किसी तार से होकर धारा प्रवाहित होती है तो प्रत्येक बार कंपास की सुई में विक्षेपित होता है। इस विक्षेपण पर सर्वप्रथम किसका ध्यान गया था? तो इस विक्षेपण पर सर्वप्रथम हैंस क्रिश्चियन ऑस्टर्ड का ध्यान गया था। स्वच्छ विकास तंत्र कार्यक्रम का उपयोग किसको कम करने के लिए किया जाता है? तो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए किया जाता है। भेड़ की त्वचा की एक पतली परत के साथ ऊन निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसे कहते हैं कर्तन। बाज की चाल लगभग कितनी होती है? 320 किलोमीटर पर घंटा बाज की चाल होती है। आगे हो जाएगा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, गर्म करने पर कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटन किस अभिक्रिया का एक उदाहरण है? तो ये तापीय अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। तिलचट्टों में श्वसन किसके माध्यम से होता है? तो ये श्वास रंध्रों के माध्यम से होता है। पुटिकाओं में प्रोटीन और लिपिड के परिवहन, संशोधन और पैकेजिंग के लिए कौन सा कोशिकांग उत्तरदायी होता है? तो ये हो जाएगा गोल्जी ऑपरेटर्स। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें सीधे भूमध्य रेखा पर पड़ती है, जिसके कारण पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होता है। और इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं बसंत विषुव। 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात क्या होते हैं? तो बराबर होते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किस अंग की व्याधियों के निदान के लिए EEG परीक्षण किया जाता है? तो EEG का प्रयोग होता है मस्तिष्क के निदान के लिए। फास्फोरस की परमाणुकता क्या है? तो ये हो जाएगा चतुष्परमाणु के। भारतीय पशु कल्याण परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी वर्ष 1962 में।
भारत के पहले चंद्र मिशन यानी कि चंद्रयान फर्स्ट का सफल प्रक्षेपण कब किया गया था? अक्टूबर 2008 में किया गया था। किस प्रकार का प्रकाश टेलीविजन रिमोट से उस उपकरण को संकेत या सिग्नल देता है जिसे वह नियंत्रित करता है? तो ये हो जाए अवरक्त किरण, जिसका खोज किए थे विलियम हर्शेल। आगे हो जाएगा कौन सी ग्रंथि इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन करती है? तो ये हो जाएंगी अग्नाशय ग्रंथि, और ये मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, और इसे मिश्रित ग्रंथि भी कहते हैं क्योंकि ये अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों है। दमा मानव शरीर के किस तंत्र का विकार है? तो ये श्वसन तंत्र का। आर्गन का उपयोग सामान्यतः तापदीप्त प्रकाश बल्बों में भरने के लिए किया जाता है क्योंकि आर्गन गैस है, तो आर्गन गैस अक्रिय गैस है जो कि वायुमंडल में सबसे अधिक पाया जाता है। प्रतिशत कहेगा तो 0.93%। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा रिसैट यानी कि राडार इमेजिंग सैटेलाइट का प्रक्षेपण किसके द्वारा किया गया? तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C-48 के द्वारा यानी कि PSLV C-48 के द्वारा। दुलहस्ती पावर स्टेशन किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है किश्तवाड़ जिले में। दुलहस्ती कहेगा तो चिनाव नदी पे स्थित है। दुलहस्ती पावर स्टेशन किस नदी पे है? तो चिनाव नदी पे। अम्ल वर्षा तब होती है जब वातावरण किससे अत्यधिक प्रदूषित होता है? तो SO2 और NO2 से अधिक प्रदूषित होने के बाद अम्ल वर्षा होती है। सर्वाधिक किस देश में होता है? तो सर्वाधिक अम्ल वर्षा होता है नॉर्वे देश में। पाक जलडमरूमाद किन दो स्थलकृतियों को एक दूसरे से पृथक करता है? तो भारत और श्रीलंका को। पौधों को कौन से पोषक तत्व मिट्टी से प्राप्त होता है? तो नाइट्रोजन। किससे प्राप्त होता है? तो मिट्टी से। आगे देख लेंगे, आगे हो जाएगा किस पादप समूह में बीज एक अंडाशय के अंदर विकसित होते हैं जो बाद में पक कर फल बन जाता है? तो ये हो जाएगा आवृत बीजी। वन्य जैव विविधता संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है हैदराबाद में। वन्य जैव विविधता संस्थान हैदराबाद में स्थित है। भारत की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ये चालू की गई थी कब? तो 3 फरवरी 1925 में भारत में इलेक्ट्रिक ट्रेन चलाया गया था। फॉर्मेल्डिहाइड का प्रयोग किस में किया जाता है? तो इत्र में फॉर्मेल्डिहाइड का प्रयोग किया जाता है। आगे हो जाएगा भारत की पहली संशोधित दवा कौन सी है जो वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी कि CSIR द्वारा विकसित की गई थी? तो ये हो जाएगा मेथाक्वालोन। और CSIR का स्थापना कब हुआ था? तो 1942 में। एशिया का पहला नाभिकीय रिएक्टर कौन सा था? तो अप्सरा। एशिया का पहला नाभिकीय रिएक्टर अप्सरा हो जाएगा जिसका स्थापना हुआ था 1956 में। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा वायुमंडल में त्वरित द्वारा किस गैस का स्थिरीकरण हो सकता है? तो ये हो जाएगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है 78%। कार्ल लैंडस्टीनर को किसके लिए जाना जाता है? तो रक्त समूह के वर्गीकरण की खोज के लिए। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा छत्तीसगढ़ में स्थित हसदेव घाटी किस खदानों के लिए प्रसिद्ध है? तो ये कोयला के लिए प्रसिद्ध है। वैश्विक मौसम पूर्वानुमान में किसका उपयोग किया जाता है? तो सुपर कंप्यूटर का। भारत के प्रथम सुपर कंप्यूटर कहेगा तो ये हो जाएगा परम 8000 जो था, ये भारत के प्रथम सुपर कंप्यूटर था। चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या है? तो ये हो जाएगा वेबर। किस पौधे में पादप काय के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जल एवं अन्य पदार्थों के संवहन हेतु विशिष्ट ऊतक मौजूद होते हैं? तो ये हो जाएगा मार्सिलिया। भारतीय जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं गुजरात में। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे गहरी झील हो जाएगा बैकाल झील, जो कि स्थित है कहाँ पे? तो रूस में। आगे देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा अभिकरण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है अबू धाबी में। अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा अभिकरण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? अबू धाबी में। पृथ्वी पर पाए जाने वाले सर्वाधिक संघन पदार्थ कौन सा है? तो ये हो जाएगा ऑस्मियम, और ये सबसे भारी भी है। इसका परमाणु क्रमांक 74 होता है। सबसे भारी धातु कहेगा तो ऑस्मियम हो जाएगा। भूकंप की किन तरंगों में अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल है? तो ये हो जाएगा एस तरंग में। हिस्टोग्राम का उपयोग क्या ज्ञात करने के लिए किया जाता है? तो हिस्टोग्राम का उपयोग करते हैं ग्राफ के माध्यम से बहुलक ज्ञात करने में। आगे देखेंगे अफगानिस्तान का हेलमंद प्रांत किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो ये अफीम की खेती के लिए प्रसिद्ध है। अष्टक नियम किसने प्रतिपादित किया था? अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स ने अष्टक नियम प्रतिपादित किए थे। आगे देख लेंगे मानव पूंजी परिवर्तन के लिए
मानव पूंजी परिवर्तन के लिए साधारणीय कार्रवाई कार्यक्रम के माध्यम से किन दो क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किए जाने की योजना है? तो शिक्षा और स्वास्थ्य पे। भारत में जैविक खेती के समर्थन हेतु सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है? तो ये हो जाएगा परंपरागत कृषि विकास योजना। तूतीकोरिन थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। आगे देखेंगे, भारत के दूसरे चंद्र मिशन चंद्रयान 2 द्वारा कितने पेलोड ले जाए गए थे? तो 13 पेलोड ले जाए गए थे। भारत के प्रथम डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो प्रथम भारत में डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था केरल राज्य में। डायलाइजर नामक मशीन जिसका उपयोग रोगी के रक्त को साफ करने के लिए किया जाता है, उसे और क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं कृत्रिम गुर्दा। कौन सा खनिज दरारों एवं परतों से प्राप्त होता है? जो कॉपर है यानी कि तांबा, ये दरार और परत से प्राप्त होता है। राजस्थान में जो खेतड़ी जगह है ये तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस अंतर्ग्रहीय अंतरिक्ष यान ने 2011 में पृथ्वी से यात्रा शुरू की और जुलाई 2018 में बृहस्पति ग्रह पर पहुंचा? तो यह हो जाएगा जुनो। द्रवों में घर्षण को क्या कहा जाता है? तो इसे कहते हैं सैनता। जल में क्या मिलाकर जल की अस्थायी कठोरता को दूर किया जाता है? तो वॉशिंग सोडा मिलाकर जल की जो अस्थायी कठोरता है उसे दूर किया जाता है। भारत में स्थित 2 अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्रों में से एक श्रीहरिकोटा कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है आंध्र प्रदेश में। निकट दृष्टि दोष को और क्या कहा जाता है? तो इसे कहते हैं मायोपिया। और निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई देती है और इसमें जो प्रतिबिंब बनता है यह रेटिना के आगे बनता है। इसे ठीक करने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। किस मिश्रण का उपयोग सोने को शुद्ध करने के लिए किया जाता है? तो एक्वा रेजिया के मिश्रण का। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर के प्रथम भारतीय निदेशक कौन थे? तो ये थे सीवी रमन। भारतीय विज्ञान संस्थान जो कि बेंगलोर में स्थित है और इसका प्रथम कह रहा है कि भारतीय निदेशक कौन थे? तो सीवी रमन थे। और ये प्रथम भारतीय थे जिन्हें भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1930 में। निद्रालुता रोग किसके कारण से होता है? तो ये होता है सीसी मक्खी के द्वारा। आगे देखेंगे, कह रहा है कि किस तिथि को विश्व रक्तदान दिवस मनाते हैं? तो विश्व रक्तदान दिवस 14 जून को मनाया जाता है। भारतीय नाभिकीय परीक्षण स्थल पोखरण राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो जैसलमेर में। और पहला कह रहा है कि परमाणु का परीक्षण यहीं पे किया गया था पोखरण राजस्थान में। कब? तो 18 मई 1974 में, जिसका कोड नाम किया था तो स्माइलिंग बुद्धा था। एल्युमिनियम पर ऑक्साइड की एक मोटी परत बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं एनोडीकरण। भारत के राष्ट्रीय पक्षी भारतीय मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो पायोक्रिएस्टस ये हो जाएगा, पायोक्रिएस्टेटस ये हो जाएगा किसका वैज्ञानिक नाम? तो मोर का। विश्व तपेदिक दिवस यानी कि विश्व टीबी दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन को मनाते हैं? तो 24 मार्च को। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हमारा पेट किस अम्ल का उत्पादन करता है जो पाचन प्रक्रिया में सहायक होता है? तो ये हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। राजस्थान परमाणु विद्युत केंद्र का निर्माण किस देश की सहायता से किया गया था? तो ये किया गया था कनाडा के सहायता से। आगे देख लेंगे, कोवैक्सीन भारत का स्वदेशी यानी कि कोविड-19 वैक्सीन है जिसे किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो भारत बायोटेक और ICMR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के द्वारा। मगरमच्छों के दिल में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो मगरमच्छ के दिल में 4 प्रकोष्ठ होते हैं। एनीमोमीटर उपकरण का प्रयोग किसको मापने में किया जाता है? तो वायु की गति के मापने के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग करते हैं। आगे देख लेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हमारे जल संसाधनों की सुरक्षा के लिए भारत सरकार ने किस वर्ष में जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था 1974 में। कह रहा है कि जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 1974 में पारित हुआ था। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कौन सा दर्रा सिक्किम को चीन से जोड़ता है? जो नथुला दर्रा है ये सिक्किम को चीन से जोड़ता है। 2017 में लॉन्च की गई स्वदेशी नाभिकीय शक्ति चालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी का नाम क्या है? INS अरिहघाट। INS अरिहघाट ये
2017 में लॉन्च की गई स्वदेशी नाभिकीय शक्ति चालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी का नाम है। ग्लोब पर अक्षांश की सबसे लंबी रेखा कौन सी है? तो ये हो जाएगा भूमध्य रेखा। विज्ञान के लोकप्रियकरण के लिए प्रदान किए जाने वाला प्रसिद्ध पुरस्कार कलिंग किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो ये किया जाता है यूनेस्को के द्वारा। कलिंग पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था? तो 1952 में, और यूनेस्को के गठन हुआ था 1945 में। यूनिसेफ कहेगा तो 1946 हो जाएगा। किस प्रकार के प्रदूषण को वाहनों में उत्प्रेरक कन्वर्टर फिट करके नियंत्रण किया जा सकता है? तो वायु प्रदूषण को यह नियंत्रित किया जा सकता है। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा न्यूरॉन्स की शाखा जैसी संरचना को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है शाखिका। मानव शरीर में कितनी मेरुतंत्रिकाएं होती है? तो 31 जोड़ी मेरुतंत्रिकाएं होती है। मानव शरीर में वसा का पाचन मुख्यतः कहाँ होता है? तो वसा के पाचन होता है छोटी आंत में। सबसे छोटी रक्त वाहिका को क्या कहा जाता है? तो सबसे छोटी रक्त वाहिका को कोशिका कहा जाता है। मिशन शक्ति किससे संबंधित है? तो भारत का उपग्रहरोधी मिसाइल प्रशिक्षण से संबंधित है मिशन शक्ति। आगे देखेंगे, मानव रक्त का सामान्य परिकुंचन दाब कितना होता है? तो 120 mmHg। जीवों के वैज्ञानिक नामकरण की पद्धति किसके द्वारा शुरू की गई थी? कैरोलस लिनियस के द्वारा। राष्ट्रीय जल मार्ग 2 किन दो स्थानों को जोड़ता है? तो ये जोड़ता है सदिया और धुबरी को। किसे आधुनिक विज्ञान का जनक माना जाता है? तो गैलीलियो गैलीली के आधुनिक विज्ञान के जनक माना जाता है। इन्होंने टेलीस्कोप की खोज की थी। आगे देखेंगे, उस नदी का नाम बताएं जिस पर इंदिरा गांधी बांध स्थित है? तो यह जगह नर्मदा नदी, और ये स्थित है मध्य प्रदेश में। भारत में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? तो यह हो जाएगा ONGC, जिसका गठन हुआ था 1956 में। मुख्यालय वर्तमान में दिल्ली है। पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा है? तो यह हो जाएगा सूर्य। कौन सा ऊतक पौधे में जल के परिवहन के लिए जिम्मेदार है? तो यह हो जाएगा जाइलम। और खाद्य पदार्थों के लिए कहेगा तो फ्लोएम हो जाएगा। वर्ष 1990 से 1994 तक शुक्र ग्रह की परिक्रमा करने के लिए किस अंतरिक्ष यान का प्रयोग किया गया था? तो मैगेलन अंतरिक्ष यान। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी संधि कौन सी है? तो ये हो जाएगा जानु संधि। सूर्य या अन्य तारों की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो ये हो जाएगा नाभिकीय संलयन। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 देश के किस दो शहरों के मध्य जलमार्गी परिवहन हेतु पहले से ही संचालित है? तो ये राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो है ये हल्दिया से प्रयागराज को जोड़ता है। आगे देख लेंगे, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? तो मॉन्ट्रियल कनाडा में। कौन सा दर्रा सिक्किम को चीन से जोड़ता है? तो ये हो जाएगा दर्रा नथुला दर्रा। जनरेटर नामक उपकरण परिवर्तित करता है, तो ये परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। इसमें लगा होता है डायनेमो, जो कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। भारत के पर्यावरण मंत्रालय के अधीन भारतीय वन सर्वेक्षण किस शहर में स्थित है? तो ये स्थित है देहरादून में। भारतीय वन सर्वेक्षण ये देहरादून में स्थित है। आगे देख लेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला जो अंतरिक्ष एवं संबंध विज्ञान के लिए एक राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान है, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है अहमदाबाद में। कौन सा शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है? तो ये संग्रहित होता है कार्बोहाइड्रेट्स। किस विलयन का हाइड्रोजन आयन सांद्रण सर्वाधिक है? तो pH 4 का कह रहा है कि हाइड्रोजन आयन सांद्रण सर्वाधिक है। आगे देख लेंगे, आगे हो जाएगा 10 डिग्री जल संधि किससे संबंधित है? तो ये जोड़ता है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह से। भूपर्पटी की संरचना में अवरह की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो 4%। विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 17 जून को। दक्कन के पठार के अधिकांश हिस्से में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो ये पाई जाती है काली मिट्टी। दक्कन के पठार कहेगा तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। भारत के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितनी अनुसूचियां में है? तो अनुसूची 6 में। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने के लिए, कौन सा कारक विटामिन रक्त के थक्का जमने के लिए आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय करता है? तो विटामिन हो जाएगा K।
और स्तूप में निर्मित ध्वजे जैसी संरचना को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं हर्मिका। आगे बढ़ते हैं, आगे हो जाएगा जोंक किस संघ से संबंधित है? तो ये संबंधित है एनेलिडा संघ से। जोंक और केचुआ इसका संबंध हो जाएगा एनेलिडा संघ से। दक्षिण भारत में स्थित कौन सी पहाड़ियों की चोटी का नाम डोडा बेटा है? तो नीलगिरी पहाड़ियों के चोटी के नाम हो जाएगा डोडा बेटा। नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा हो जाएगा, जिसकी ऊंचाई है 2637 मीटर। डिब्रू सैखोवा जय संरक्षित क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है असम में। पिंडर नदी किस स्थान पर अलकनंदा से मिलती है? तो ये मिलती है कर्णप्रयाग में। चीनी के अल्कोहल में रूपांतरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो चीनी के अल्कोहल में रूपांतरण की प्रक्रिया को कहते हैं किण्वन। आगे देख लेंगे, आगे हो जाएगा रोगजनक सूक्ष्मजीवों की वृद्धि को रोकने वाली दवाओं को क्या कहा जाता है? तो इसे कहते हैं एंटीबायोटिक्स। विश्व भर में मानव अधिकार दिवस प्रति वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व भर में मानव अधिकार दिवस प्रति वर्ष मनाया जाता है 10 दिसंबर को। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कौन सा कोशिकांग प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करता है? तो ये करता है हरित लवक। कौन सा कोशिकांग प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करता है? तो हरित लवक करता है। न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो स्थित है मुंबई में। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो यूरेनियम का। और नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में कहेगा तो ग्रेफाइट का और भारी जल का प्रयोग करते हैं। और कहेगा नियंत्रक के रूप में तो कैडमियम और बोरोन के छड़ का प्रयोग करते हैं नाभिकीय रिएक्टर में। क्या किसका रूप में? तो ये किया जाता है नियंत्रण के रूप में। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? तो विटामिन बी और सी ये जल में घुलनशील होता है। आगे देखेंगे सांगा 2020 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा निर्मित है और ये सांगा 2020 क्या है? तो ये सुपर कंप्यूटर है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ये हो जाएगा C3H8। प्रोपेन के रासायनिक सूत्र हो जाएगा C3H8। भारत में स्थित कौन सा एक बायो रिजर्व है जो यूनेस्को विश्व विरासत स्थल भी है? तो ये हो जाएगा सुंदरवन। और ये भारत में स्थित सबसे बड़ा क्या है? तो बायो रिजर्व। सबसे छोटा कहेगा तो रेणुका हो जाएगा, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। जिस तरीके से मस्तिष्क किसी उत्सर्जित ध्वनि की आवृत्ति की पहचान करता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं पिच। पौधे में फ्लोएम का कार्य क्या है? तो ये शर्करा को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा भ्रंश समतल के साथ चट्टानों के खिसकने के कारण उत्पन्न होने वाला भूकंप को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं विवर्तनिक भूकंप। 2019 में DRDO यानी कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने आकाश मार्क 1S का सफल परीक्षण किया था। आकाश मार्क 1S किस प्रकार की मिसाइल है? तो ये सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। ग्रहों की गति के नियम की खोज किसने की थी? तो ये किए थे केपलर ने। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा कौन सा हार्मोन शरीर में रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है? तो ये हो जाएगा इंसुलिन। तेजस नामक स्वदेशी LCA फाइटर जेट का निर्माण किसने किया है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि हाल। कौन किया है? तो हाल किया है। और का इसका मुख्यालय कहेगा तो बेंगलोर में है। अपने जल के पोषक संवर्धन द्वारा एक झील की प्राकृतिक आयु वृद्धि किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है सुपोषण के नाम से। आगे देख लेंगे चींटी के काटने से शरीर में प्रवेश करने वाले फॉर्मिक एसिड के प्रभाव को बेअसर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग करते हैं और इसे कहते हैं खाने वाला सोडा। अधोजल वस्तुओं की दूरी, दिशा और चाल को मापने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंग का उपयोग करने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है? तो ये हो जाएगा सोनार। यानी पानी में डूबी हुई दूरी, दिशा और चाल को मापने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग करने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो ये हो जाएगा सोनार। भारत के किस बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह रखा गया है? तो कांडला बंदरगाह, जो कि ज्वारीय बंदरगाह है और ये स्थित है गुजरात में। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस प्रतिवर्ष किसके स्मृति में मनाया जाता है? तो पोखरण 2 के स्मृति में मनाया जाता है।
भारत सरकार ने राष्ट्रीय किसान नीति को मंजूरी कब प्रदान की थी? तो ये की थी वर्ष 2007 में। हरियाणा के किस जिले में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है? तो ये स्थित है फतेहाबाद में। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, उस प्रकार के पोषण का नाम बताएं जिसमें जीव अपना पोषण मृत और विघटनशील पदार्थों से विलयन के रूप में प्राप्त करते हैं। तो ये हो जाएंगे मृतजीवी पोषण। तापी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो तापी नदी कहेगा तो मानसरोवर झील, ताप्ती नहीं है, ये तापी नदी है। तापी नदी का उद्गम स्थल कहेगा तो मानसरोवर झील हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे हो जाएगा, गर्मिया के मौसम के समाप्ति के समय विशेषकर केरल और कर्नाटक में पूर्व मानसूनी वर्षा होना अत्यंत आम है। इसे प्रायः किस नाम से संदर्भित किया जाता है? तो इसे प्रायः आम्र वर्षा कहा जाता है। कौन सा नाभिकीय शक्ति रिएक्टर गुजरात में स्थित है? तो काकरापारा नाभिकीय शक्ति रिएक्टर ये स्थित है गुजरात में। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है, आइजैक न्यूटन द्वारा गति के कितने नियम प्रतिपादित किए गए थे? तो 3 नियम। पृथ्वी का कौन सा भाग मैग्मा का मुख्य स्रोत है? तो ये हो जाएगा मेटल। PSLV-C37 ने कितने उपग्रहों को सफलतापूर्वक सूर्य समकालिक कक्षाओं में ले जाकर स्थापित करके एक विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो 104 उपग्रहों को। भारत ने अपना पहला उपग्रह प्रक्षेपण कब किया था? तो 19 अप्रैल 1975 में, और ये किया था सोवियत संघ रूस से। मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ज्वार भाटे से प्रभावित तटों में। MS स्वामीनाथन है, तो यह एक कृषि वैज्ञानिक है और इनको भारत में हरित क्रांति के जनक कहा जाता है। भारत का एकमात्र नौसेना विमानन संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है गोवा में। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को का एक विश्व धरोहर स्थल है? तो यह जगह काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि असम में स्थित है और ये प्रसिद्ध है एक सींग वाले गैंडा के लिए। किस पौधे को ग्रीन गोल्ड कहा जाता है? तो ग्रीन गोल्ड कहा जाता है बांस को। आगे देखेंगे, संश्लेषित फाइबर आसानी से आग पकड़ लेते हैं। हालांकि फायरमैन की वर्दी को अग्निरोधी बनाने के लिए उस पर किस प्लास्टिक की कोटिंग की जाती है? तो मेलामाइन की कोटिंग की जाती है। किस जंगल के पौधे पेड़ों की जड़ें पानी में डूबी होती है? तो ये मैंग्रोव वन के। रात्रि के समय आकाश में मौजूद सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो यह जगह शुक्र ग्रह, और ये सबसे गर्म ग्रह भी है। चीन ने अपने कृत्रिम सूर्य के लिए किस तकनीक का उपयोग किया है? तो नाभिकीय संलयन का। MCB का पूर्ण रूप क्या है? तो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर MCB का पूर्ण रूप होता है। जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी? 24 दिसंबर 2003 में। कौन सा जलडमरू मार्ग आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है? तो ये हो जाएगा बेरिंग जल डमरू मार्ग, और ये जो भूमध्य रेखा है उसके समानांतर भी है। आगे देखेंगे, इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस नदी पे बनाई गई है? तो ये बनाई गई है पेरियार नदी पे। किस राज्य में है? तो केरल में है। किस संघ के सदस्य मुक्त जीवन जीने वाले विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं? तो ये होते हैं इकाइनोडर्मेटा संघ के सदस्य। समस्थानिक शब्द का क्या अभिप्राय है? तो समान परमाणु क्रमांक किंतु भिन्न भिन्न द्रव्यमान संख्या वाले तत्व। पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदरवन किसका एक उदाहरण है? तो ये मैंग्रोव वन का उदाहरण है। आगे देखेंगे, कौन सा गुंबद जैसी संरचना वाले जल निकासी पैटर्न को निरूपित करता है? तो ये हो जाएगा त्रिज्यीय। कह रहा है कि कौन सा गुंबद जैसी संरचना वाले जल निकासी पैटर्न को निरूपित करता है? तो ये हो जाएगा त्रिज्यीय। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाते हैं? तो 16 सितंबर को। ओजोन परत के संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल को प्रोटोकॉल किया गया था 1987 में, और ये हुआ था कहाँ पे? तो ये हुआ था कनाडा में। आगे देखेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बना होता है? तो ये बना होता है जिप्सम से। प्रकाश आँख में कहाँ से प्रवेश करता है? तो ये प्रवेश करता है कहाँ से? तो कॉर्निया से। कॉर्निया से प्रवेश करता है। नियंत्रित करेगा तो आइरिस और परिचारिका करता है। भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग के मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये है मुंबई में। आगे देख लेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में एशियाई चीता को किस वर्ष विलुप्त घोषित किया गया? तो वो ये किया गया था वर्ष 1952 में। एक पूर्णिमा से
दूसरी पूर्णिमा के बीच की समय अवधि कितनी होती है? तो ये होती है 29 दिन से थोड़ी अधिक। आधुनिक आनुवंशिकी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो ग्रेगर मेंडल को। राष्ट्रीय जैविक रसायन उद्योग लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? वर्ष 1961 में। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है नागपुर में। एक्स बैंड सिंथेटिक एपर्चर रडार का उपयोग किस उपग्रह में किया गया है? तो रिसेट 2B में किया गया है। 2019 में दुनिया में यूरेनियम के सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन था? तो ये हो जाएगा कजाकिस्तान। सल्फर युक्त अमीनो अम्ल है तो ये हो जाएगा सिस्टीन। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है जीव के वैज्ञानिक नामकरण या नामकरण की उस प्रणाली जिसका हम आज उपयोग करते हैं कि खोज किस वैज्ञानिक द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी कैरोलस लिनियस के द्वारा। 10 निबल्स कितने बीट के बराबर होते हैं? तो 40 बीट के बराबर होते हैं, क्योंकि एक निबल्स में 4 बीट होता है। एक सुक्रोज अणु में कितने कार्बन परमाणु होते हैं? तो ये होते हैं 12। भारतीय वायुसेना का कौन सा परिवहन विमान मिश्रित विमानन ईंधन पर उड़ान भरने के लिए प्रमाणित है? तो ये हो जाएगा AN-32। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है ओजोन परत की मोटाई किस इकाई से मापी जाती है? तो ओजोन परत की मोटाई मापते हैं डॉप्सन इकाई से। दामोदर नदी घाटी निगम किसका संचालन करता है? तो ताप विद्युत केंद्रों का संचालन करता है, और ये भारत के प्रथम नदी घाटी निगम था जिसका स्थापना हुआ था 1948 में। दामोदर नदी को भारत के जैविक मरुस्थल भी कहते हैं। कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है विटामिन B12 में। कौन सी झिल्ली संयोजित थैली पाचक एंजाइमों से भरी होती है? तो ये हो जाएगा लाइसोसोम, और इसे कोशिका के एटम बम भी कहते हैं। आगे हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP25 2019 में कहाँ पे आयोजन किया गया था? तो इसका आयोजन हुआ था स्पेन में। कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया से गुजरता है? तो ये हो जाएगा आयोडीन। और आयोडीन जो है ये अधातु होते हुए भी ये चमकदार है। आयोडीन अधातु होते हुए भी ये चमकदार है। दाब की एसआई मात्रा क्या है? तो ये हो जाएगा पास्कल। फ्लोरीन किसका अपरूप है? तो ये कार्बन का अपरूप है। काकरपारा परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है गुजरात में। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है तो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हो जाएगा नाग, और इसका उपनाम दागो और भूल जाओ भी है। आगे देखेंगे, अमीबा जैसे जीवों के मामले में होने वाला अलैंगिक प्रजनन जिसमें एक जीव के विभाजित होने पर 2 जीव उत्पन्न होते हैं, ये क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है बाइनरी विखंडन। -273.15 डिग्री सेल्सियस तापमान किसके बराबर होता है? तो ये होता है 0 केल्विन के बराबर। लेड का अयस्क के हानि को ये लेड के अयस्क हो जाएगा गैलेना। लेड के अयस्क गैलेना हो जाएगा, और बॉक्साइट कहेगा तो ये एल्युमिनियम के है। लेड के अयस्क हो जाएगा गैलेना और बॉक्साइट एल्युमिनियम के है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगला क्वेश्चन हो जाएगा किसी वस्तु पर विद्युत आवेश की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो इलेक्ट्रोस्कोप का। इंद्रधनुष एक प्राकृतिक परिघटना है जो दर्शाती है, तो ये दर्शाती है प्रकीर्णन। इंद्रधनुष सूर्य के विपरीत बनता है। भारत का कौन सा प्रथम उपग्रह पूर्ण रूप से भारत में डिजाइन एवं निर्मित किया गया था और इसे 19 अप्रैल 1975 को कपिस्टन एयर साइट से कॉस्मस 3M नामक एक रूसी अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? तो ये हो जाएगा आर्यभट्ट। ब्रेल प्रणाली किस पर आधारित है? तो ये बिंदुओं पर। आगे देखेंगे, लैटेराइट मिट्टी में किस क्षेत्र में विकसित होती है? लैटेराइट मिट्टी कोहरा के किस क्षेत्र में विकसित होती है? तो ये ऊंचे तापमान एवं भारी वर्षा क्षेत्र में विकसित होती है। गर्मियों के मौसम की शुरुआती रातों के दौरान जो तारामंडल दिखाई देता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है सप्तऋषि तारामंडल। कह रहा है कि पुरुष मानव शरीर के किस अंग को एडम का एप्पल कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कंठ या टेंटुआ का। मानव शरीर के किस अंग को एडम का एप्पल कहा जाता है? तो कंठ या टेंटुआ का। कागज का आविष्कार किसने किया? तो ये किए थे कैलून।
आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, किसकी लुप्त प्राय प्रजाति को बचाने के लिए 1936 ईस्वी में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना की गई थी? तो बंगाल टाइगर के प्रजाति को बचाने के लिए। यहाँ 36 नहीं है, 35 होना चाहिए। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। किसे ट्री फ्रॉग के नाम से जाना जाता है? तो हाइला को ट्री फ्रॉग के नाम से जानते हैं। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, स्वेज नहर नामक कृत्रिम जल मार्ग किन सागरों को जोड़ता है? तो ये भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। और स्वेज नहर के निर्माण से भारत और यूरोप के बीच की दूरी कितनी कम हो गई थी? 7000 किलोमीटर। केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच मौजूद जेली जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है कोशिका द्रव्य। कौन सा अंग पित्त रस स्रावित करता है? तो ये हो जाएगा यकृत, और ये जमा होता है पित्ताशय में। आगे देख लेंगे, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने कब पर्यावरण वाहिनी योजना आरंभ की थी, जिसका मूल उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण में लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित करना था? तो ये की थी जून 1992 में। पृथ्वी की धुरी क्रांति वृत्त के तल पर कितने कोण पर आनत है, यानी कि कितने कोण पर झुकी है? तो 66.5 डिग्री अंश पे। आगे देख लेंगे, जीईओ का पूर्ण रूप क्या है? जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट। जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट जीईओ के पूर्ण रूप है। विश्व का सबसे बड़ा नमक का मरुस्थल कौन सा है? तो सला डी यूइनी, ये विश्व के सबसे बड़ा नमक का मरुस्थल है। विश्व की सबसे हल्की ऊन शहतूश ऊन किससे प्राप्त की जाती है? तो तिब्बती मृग से। ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं? तो ग्लूकोज में कार्बन के 6 अणु होते हैं। न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स स्थित है? तो ये स्थित है हैदराबाद में। न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स हैदराबाद में स्थित है। और ये इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। कुछ सुझाव हैं, सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के लिंक है, वहां से डाउनलोड कर लीजिए, या टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हैं सुबह स्टडी। थैंक यू।